जादुई पीपल का पेड़। एक रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में हरियाली और शांति का साम्राज्य था। गांव के चारों ओर घने जंगल, नदियां और पहाड़ थे। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे देवता का पेड़ कहते थे, क्योंकि माना जाता था कि उसमें कोई अद्भुत शक्ति छुपी है। गांव में रहने वाले बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते, बुजुर्ग वहीं बैठकर किस्से सुनाते और परिंदे उस पर घोंसले बनाते। लेकिन उस पेड़ के बारे में एक रहस्य था। कहते थे कि रात को 12 बजे उस पेड़ से धीमी धीमी रोशनी निकलती है और कोई अदृश्य शक्ति वहां बैठकर मंत्र जाप करती है। गांव में एक 12 साल का लड़का था, अयान। अयान बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे कहानियों, रहस्यों और रोमांचक जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। जब भी बुजुर्ग लोग जादुई पीपल के पेड़ की बातें करते, तो अयान ध्यान से सुनता और सोचता, क्या सचमुच इस पेड़ में कोई चमत्कार है, या ये सिर्फ लोगों की कल्पना है। एक दिन अयान ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई पता करेगा। उस रात चांद पूरा था और आसमान तारों से भरा हुआ। सब लोग सो चुके थे, लेकिन अयान चुपचाप उठकर उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ की पत्तियां ऐसे सरसराने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अयान ने ध्यान से देखा तो सचमुच पेड़ से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसमें उत्साह था। अचानक उसे लगा कि कोई आवाज उसे पुकार रही है, अयान, अयान। वह चौंककर इधर उधर देखने लगा। पेड़ की जड़ों के पास एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी आंखों से तेज निकल रहा था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ डंडा था। साधु बोला, डरो मत बच्चे, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। सदियों से यहाँ तप कर रहा हूँ। इस पेड़ में एक अद्भुत शक्ति छुपी है, लेकिन केवल वही इसे पा सकता है, जिसका दिल पवित्र और निडर हो। अयान ने हिम्मत करके कहा, बाबा, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। अगर सचमुच इसमें कोई शक्ति है, तो मैं उसे पाना चाहता हूँ ताकि अपने गांव की मदद कर सकूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तो सुनो बच्चे, इस पेड़ में ज्ञान की आत्मा रहती है। जो इसे प्राप्त कर लेता है, उसे अद्भुत समझ, साहस और विवेक मिलता है। लेकिन इसकी परीक्षा कठिन है। क्या तुम तैयार हो? अयान ने बिना झिझके कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। साधु ने मंत्र पढ़ा और अपनी डंडे से जमीन पर घेरा खींचा। अचानक वहां एक द्वार खुल गया, जिसमें नीली रोशनी चमक रही थी। साधु ने अयान से कहा, इस द्वार से गुजरकर तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो ज्ञान की आत्मा से मिल सकोगे। अयान ने साहस जुटाया और उस द्वार में प्रवेश कर गया। अयान एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। वहां चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, भूतों की चीख, जंगली जानवरों की गर्जन और अंधेरे में चमकती लाल आंखें। अचानक उसके सामने एक विशालकाय नाग फुफकारते हुए खड़ा हो गया। अयान पहले तो डर गया, लेकिन उसने सोचा, ये सब मेरे डर की परीक्षा है। अगर मैंने डर मान लिया तो मैं हार जाऊंगा। उसने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ किया और हिम्मत से नाग की आंखों में देखने लगा। कुछ ही पलों में नाग धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। लालच पर नियंत्रण। अब अयान एक सुंदर बगीचे में पहुंचा, जहां सोने चांदी के पहाड़, हीरे मोती और स्वादिष्ट फल रखे थे। एक आवाज गूंजी, जो चाहे ले लो, यही तुम्हारा इनाम है। अयान को थोड़ी देर के लिए आकर्षण हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं यहाँ अपने गांव के भले के लिए आया हूँ, न कि लालच के लिए। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे इन खजानों की जरूरत नहीं, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, सोने चांदी सब गायब हो गया और उसके सामने अगला द्वार खुल गया। करुणा और मदद। अयान अब एक मैदान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी है और मदद के लिए पुकार रही है। अयान दौड़कर उसके पास गया और उसकी मदद की। जैसे ही उसने औरत को उठाया, वो औरत अचानक रोशनी में बदल गई और एक देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने करुणा और निस्वार्थ सेवा की परीक्षा पास कर ली। अब तुम ज्ञान की आत्मा से मिल सकते हो।
जैसे ही अयान तीसरे द्वार से गुजरा, वह एक विशाल प्रकाशमय स्थान में पहुंचा। वहां एक सुनहरी आकृति खड़ी थी। उस आत्मा ने कहा, बेटा अयान, तुमने साहस, संयम और करुणा की परीक्षा पास कर ली है। अब से तुम्हारे भीतर बुद्धि, विवेक और निडरता का प्रकाश रहेगा। तुम अपने गांव और समाज का मार्गदर्शन करोगे। उसने अयान के माथे को छुआ और अचानक अयान के शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। जब अयान लौटकर गांव आया तो उसने देखा कि गांव में लोग किसी समस्या से परेशान थे। नदी का बांध टूटने वाला था और पानी गांव में घुसने वाला था। अयान ने तुरंत सबको संगठित किया, सही योजना बनाई और गांव वालों की मदद से बांध को मजबूत कर दिया। उसकी बुद्धि और साहस देखकर सब लोग हैरान रह गए। अब गांव वाले समझ गए कि अयान सचमुच विशेष है। सबने उसे गांव का छोटा नायक मान लिया। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है, साहस से हम हर डर को जीत सकते हैं, संयम से हम लालच से बच सकते हैं, करुणा से हम सच्ची मानवता पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के भले में काम आए।